भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बाहर निकलो! बाहर निकलो! अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? बाहर निकलो! क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ कैसे? हमने सुना है तुम्हारी विधवा बेटी पढ़ने लिखने का सोच रही है। विधवाओं को भजन कीर्तन करके अपना जीवन बिताना चाहिए, ना कि पढ़ाई लिखाई करके। अरे ये पढ़ाई लिखाई जादू टोना है। आप लोग देखा ना, उस भीमराव को पढ़ाई लिखाई के 4 अक्षरों का ज्ञान क्या हो गया? वो हमसे बहस करता है। और आज नहीं तो कल तेरी बेटी इस पढ़ाई लिखाई के जादू टोने से प्रभावित होगी और हमारे परंपराओं को मानने से इनकार कर देगी। इसका बहुत ही बुरा प्रभाव होगा समाज पे। लोग हमारे रीति रिवाजों का विरोध करने लगेंगे, खास तौर पे औरतें और लड़कियां। इस विरोध का हर्जाना कौन भरेगा? कौन भरेगा हर्जाना? मेरी बात तो सुनो भाइयों, वो किताब मैंने जला दी है। हाँ, मैंने जला दी है। और आप चिंता मत करिए, वो किताब नहीं पढ़ेगी। अरे नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तलाशी लीजिए, आप किताब मिल जाएगी। सेठ जी, मैं जाके अंदर देखता हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं आप? धर्म की रक्षा के लिए है ये। तलाशी तो हो के रहेगी। जाने दे। ये रही किताब, छुपा के रखी थी इसने। ये किताब कहाँ से आई? कहाँ से आई ये किताब? मेरे पास पहले से थी। अच्छा, चल ठीक है, हम मान लिए किताब तेरे पास पहले से थी, पर कहीं से तो आई होगी। कोई तो लेकर आया होगा। तेरे बाप को आज तक मैंने किताब खरीदते नहीं देखा। भाइयों, मुझे सब पता है ये किताब का छूत अछूत कौन फैला रहा है। इसको किताब लाकर किसने दी? ये सब उस भीमराव का काम है। भीमराव ने नहीं दी किताब, मेरे पास पहले से थी किताब। बताओ मैंने कि मेरे पास पहले से थी किताब। हाँ, पहले से थी, बस कभी कभी पढ़ती थी। हाँ,
ये लीजिए सेठ जी। देख, आप भी देखो, आप सब भी देखिए। भीमराव लिखा हुआ है इस पे। भीमराव ने किताब इसको दी थी और ये माँ बेटी हमसे झूठ बोल रहे हैं। झूठ की और विधवा धर्म के विरुद्ध जाकर ज्ञान के नाम पर किताब के साथ मनोरंजन का रास्ता ढूंढने की सजा मिलनी चाहिए इसे। क्यों भाइयों? सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें इसकी क्या गलती है? किताब तो इसको भीमराव ने दी है ना, तो उसको सजा दो ना। लेकिन पाप है ये, सजा तो मिलकर रहेगी। और ये सजा भीमराव के सामने मिलेगी। बहुत दीदी दीदी करता है ना, उसे भी पता होना चाहिए कि हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध रखने का नतीजा क्या होता है। सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं। हम अभी जाकर उस भीमराव को यहाँ उठाकर लेकर आते हैं। मगर अभी तो भीमराव विद्यालय में होगा। मैं जानता हूँ वो कौन से रास्ते से आता है और किस वक्त आता है। उठा लो उसे वहां से। फिर ठीक है, कुछ लोग यहीं सेठ जी के साथ ठहरिए और कुछ लोग मेरे संग चलिए। चलो भाइयों, चलो। भीमराव को कुछ मत कीजिए, सजा मुझे दीजिए। भीमराव को कुछ मत कीजिए, सजा मुझे दीजिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अच्छा आनंद, ये बताओ कि नए विद्यालय की पढ़ाई कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है गुरुजी, लेकिन जितनी भीम को अच्छी लगती है उतनी मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर भी पढ़ रहा हूँ ताकि कल को लोग ये ना कहे कि दुनिया को पढ़ाई का उपदेश देने वाला भीम का अपना ही भाई अनपढ़। क्या हो गया? इस तरह रास्ता रोककर खड़े होने का मतलब? हम इस भीमराव को लेने आए हैं। ए भीमराव, चल हमारे साथ। चल। कहाँ ले जाओगे इसे? मेरे होते हुए तुम लोग इसे कहीं नहीं ले जा सकते। बहुत हो गया, इसे लेकर तो हम जाएंगे। देखते हैं आप कैसे रोकते हैं। क्यों भाइयों? हाँ। तुम्हें क्या लगता है एक गुरु का कर्तव्य सिर्फ अपने शिष्य को ज्ञान देना नहीं होता है, बल्कि उसकी सुरक्षा करना भी होता है? मैंने बोला ना, मेरे रहते हुए भीमराव को नहीं ले जा सकते, तुम लोग नहीं ले जा सकते, समझ गए? गजब है आप गुरुजी। चलो ठीक है, लेकिन भीमराव, तूने उस विधवा माधवी को किताब देकर जो पाप किया है, उसकी सजा बेचारी वो माधवी भुगतेगी, और वो भी अकेली। तू तो उसको बड़ा दीदी 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 कहता है। वाह रे भाई, और वाह रे भाई बहन का प्यार। अब तू देख हम उसके साथ क्या करते हैं। रुकिए। भीम, अगर मैं साथ चलूंगा तो माधवी दीदी को कुछ नहीं होगा ना? भीमराव, बात को समझने की कोशिश करो। ये लोग भावनाओं का सहारा लेकर तुम्हें ले जा रहे हैं। गुरुजी, भाई बहन का संबंध है, अभी भावुक नहीं होगा तो कभी होऊंगा। दीदी मुसीबत में, मुझे जाना होगा। अब लोग चलिए। भीम, मैं आई बाबा को बता दूं।
मेरी दीदी को छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दें? तुम्हारी दी हुई किताब पढ़कर ही तो वो अपने मृत पति के शोक को भूली है, जिससे उसके विधवा धर्म का अपमान हुआ है। उसकी सजा तो उसे मिलेगी ना। पति के मृत्यु के शोक को भूलना अगर गलत है तो इस गलती का कारण मैं हूँ, क्योंकि दीदी को किताब तो मैंने ही दी थी ना। फिर मुझसे गलती हुई है, मुझसे बात कीजिए और मुझे ही सजा दीजिए। हम लोग दीदी को छोड़ दीजिए। छोड़ कैसे दे? सजा तो मिलेगी तुझे भी और इस विधवा लड़की को भी, ताकि तू आइंदा से हमारे मामले में टांग न अड़ा सके और इस विधवा को देखने वाली ये दुनिया ये समझ सके कि हमारी परंपराओं के बीच जो भी आएगा उसका परिणाम क्या होता है। लेकिन मेरी दी हुई किताब को दीदी ने पढ़ लिया और थोड़ी देर के लिए वो अपना दुख भूल गई। तो इसमें क्या गलत है? ऐसा क्या हो गया जिससे आपके मान्यताओं और परंपराओं के विरुद्ध बात चली गई? तो सुन, विधवाओं का पढ़ना अधर्म होता है और फिर वो तुम्हारी यानी कि एक छोटी जात के लड़के के द्वारा दी गई किताब पढ़कर अपना मनोरंजन कर रही थी, हंस रही थी। और एक विधवा का पढ़ना, मनोरंजन करना, हंसना पाप होता है, पाप। विधवा को कभी भी अपना दुख नहीं भूलना चाहिए और जीवन के अंत तक अपने दुख को याद करते हुए दुखी रहना चाहिए, क्योंकि ये विधाता का दिया हुआ दंड है और उसे इस दंड का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यही विधवा का धर्म है और यही हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। आप बार बार धर्म की बात किताबों का हवाला देकर करते हैं, जिसे आप शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, और वही शास्त्र एक विधवा को भी पढ़ने से रोकता है। पढ़ना धर्म कैसे हो गया, ये बात मुझे समझाइए पंडित जी। ये बात तेरे समझ में नहीं आएगी भीमराव। ये शास्त्र तुम्हारी जाति का पढ़ने के लिए नहीं बने हैं भीमराव। ये दिव्य भाषा में लिखे हुए शास्त्र हैं। इन्हें पढ़ने की अनुमति सिर्फ हम लोगों को है, तुम्हें नहीं। पंडित जी एकदम सही कह रहे। क्यों भाइयों? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये धर्म शास्त्र हैं। इनके पन्ने पलटने के लिए किसी विशेष कुल और किसी विशेष जाति में जन्म लेना पड़ता है। किसी छोटी जात का आदमी इसे नहीं पढ़ सकता और ना ही कोई विधवा। दरअसल आप लोगों को हर उस आदमी से डर लगता है जो पढ़ना लिखना शुरू कर देता है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी आपकी मान्यताओं को लेकर, आपकी परंपराओं को लेकर, यहाँ तक कि आपकी किताबों को लेकर सवाल करेगा, जिससे आपके ढोंग का पोल खुल जाएगा और फिर सत्ता और समाज से आपका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। और जिन किताबों के नाम पर आप लोगों को डराकर मनमानी करते हैं, आप लोग नहीं चाहते कोई दूसरा पढ़े, क्योंकि वो पढ़कर आप लोगों की मनमानी पर लगाम लगा देगा। मैं पढ़ लिख कर आप लोगों को कुछ नहीं कहूंगी, कोई सवाल नहीं पूछूंगी। सुना है कि पढ़ लिख कर के बाद कुछ काम मिल जाता है, मैं भी कुछ काम कर लूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मेरे आई बाबा पर बोझ बन जाऊँ। ये बोझ नहीं है, ये विधि का दंड है और तुम्हारे माँ बाप का दुर्भाग्य है। ये समाज का दायित्व है कि इस दंड का कड़ाई से पालन करवाया जाए। विधि के विधान को बदला नहीं जा सकता और इसे बदलने की सोचना भी मत, पाप है। जिस पढ़ाई के बल पर तुम इसमें बदलाव लाना चाहती हो, वो पढ़ाई अपशगुन है। ये समाज के कल्याण और शांति के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। अब
कि इन धर्म की किताबों को मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन कोई तो उपाय होगा जिससे मैं भी जान सकूं कि उन किताबों में क्या लिखा है। अब एक काम करिए, वो किताबें गुरुजी को दे दीजिए, वो पढ़ के हमें सुना देंगे। हाँ, यह भी ठीक रहेगा। लोगों की शंकाएं दूर हो जाएंगी और सब जान भी जाएंगे कि आप जो कहते हैं वो अपने मन से नहीं कहते हैं, वो सचमुच कहीं पर लिखा गया है। मैं भी सुनना चाहती हूँ, ये सब कहाँ लिखा है जो मुझे सारी उम्र भोगना है। बस यही दिन बाकी रह गया था देखना क्या। आज ये पूरा समाज अपनी चुप्पी पर शर्मिंदा होगा। आज ये दो बच्चे हजारों सालों से चली आ रही हमारी धर्म परंपरा पर सवाल उठा रहे हैं। अरे आप लोग भूल गए क्या? हमारे धर्म ग्रंथों का एक भी शब्द अगर छोटी जाति के कानों में पड़ जाता था तो उनके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। अरे इन सब का जवाब तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जवाब आप लोग दो। इन दोनों ने हमारे धर्म ग्रंथ और व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे से किसी की हिम्मत ना हो हमारे धर्म ग्रंथ और हमारी व्यवस्था पर कोई सवाल कर सके। क्यों भाइयों? दंड मिलना चाहिए। मैं मंगेश की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इन दोनों को अगर सही जवाब देना है तो इन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए। अब भीमराव के घर वाले आ गए हैं और ये सब जब भी मिल जाते हैं भीमराव का हम बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज कम से कम माधवी को तो सजा अवश्य देंगे, ताकि भीमराव को भी हमारी ताकत और अपने औकात समझ में आ जाए। इस विधवा की जबान बहुत चल रही है। इसी जबान से इसने किताब पढ़ी है और इसी जबान से ये हम पे सवाल कर रही है। इसके मुंह में जलता हुआ कोयला डाल दिया जाए। यही उचित दंड है। क्यों भाइयों? यही उचित दंड है। और ये सब इस भीमराव के सामने हो, ताकि इसे भी पता लगे कि इसकी एक गलती के कारण इसकी दीदी को कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ रही है। और जिंदगी भर ये पश्चाताप करता रहे और फिर दोबारा किसी बड़ी जाति के लोगों से रिश्ता बनाने की हिम्मत न करे। पंडित जी ने एकदम धर्म सम्मत दंड दिया है और इस दंड का समर्थन हम करते हैं। क्यों भाइयों? हाँ, समर्थन करते हैं। नहीं नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ए राम जी, रोक ले अपने बेटे को, नहीं तो इसके मुंह में भी जलता हुआ कोयला डाल दूंगा। नहीं छोड़ दो। देखिए, जाने दीजिए ना। भीम आज के बाद माधवी से नहीं मिलेगा। आपके समाज की बच्ची है, आपके जाति की बच्ची है, माफ कर दीजिए उसे। हाँ, आज के बाद मैं माधवी दीदी से नहीं मिलूंगा। अब माधवी दीदी को कुछ मत करिए। लेकिन इसने जो अपराध किया है उसका पश्चाताप तो करना पड़ेगा ना। जाओ, चलता हूँ, कोयला लेकर आओ। अभी लेकर आओ। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे आप उसे आप तो कुछ बोलिए ना।